आज भोपाल के मेहरा दर्शन समाचार पत्र कार्यालय में हमारे समाज के मेहर गढ़वाल समाज के वरिष्ठ समाज सेवी जगदीश गढ़वाल जी, जो कि भोपाल में निवासरत हैं और वल्लभ भवन से सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त हैं। काफ़ी धार्मिक यात्राएं उन्होंने की हैं और समाज सेवा में भी काफ़ी उनका नाम है। उन्होंने जो समाज सेवा की है, तो हम क्यों ना उन्हीं के मुख से जानना चाहेंगे। वो विस्तार से बताएं कि उन्होंने समाज सेवा के साथ धार्मिक यात्राएं कब से प्रारंभ की। आप अपना पहले परिचय दीजिए। आदरणीय, मैं जगदीश सिंह गढ़वाल, मेहर गढ़वाल समाज कल्याण परिषद का संस्थापक, आपको बताना चाहूँगा कि समाज सेवा मैंने सन 1982 से की है। पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था हमारा समाज का, उसके पहले 3 बार हमने सामूहिक विवाह किए। उसके बाद जब से लगातार हमने 15 साल पहले तक, ये गोहिया जी के टाइम तक हमने खूब सेवा की। वो अच्छा कार्य चला। हमने 30 सामूहिक विवाह किए हमारे साथियों के साथ, मैंने अकेले ने नहीं। आपके जब से आपने समाज सेवा की लाइन में या सेवा में आए हैं, तो आपके साथ और कौन थे, थोड़ा उनके बारे में भी बताएं। हमारे साथ आदरणीय नाथुराम पचलाने जी, रामनाथ गोहिया जी, रामफल विनायक जी, मानवचंद बछलिया जी, प्रभुदयान नागा जी। और भोपाल से उस समय अध्यक्ष कौन थे? ये पहले तो हमारी क्षेत्रीय समिति नहीं थी यहाँ, क्योंकि हम होशंगाबाद में ही थे। होशंगाबाद में क्षेत्रीय समिति बनी, फिर सब काम होशंगाबाद के करने लगे, तो हम मिलजुल के हम काम करते थे। लास्ट भोपाल में आपके साथ अध्यक्ष जिनके साथ काफ़ी समय आपने दिया है, उनके बारे में बताएं, कौन थे? नाथुराम पचलानिया जी बहुत सक्रिय थे हमारे साथ। और इसके पहले अभी सीताराम जी बमनिया हमारे वर्तमान में क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष हैं। और मैंने सुना था कि समाज के सक्रिय अध्यक्ष श्री पवार साहब भी रहे हैं। उनके बाद पहले शुरू में रहे अध्यक्ष, ये LL पवार साहब हमारे अध्यक्ष रहे। ये क्या नाम से यशोदिया जी रहे। तो अब हम आते हैं आपकी धार्मिक यात्राओं के विषय में। ये आपके दिमाग में कब से आया और ये इसका लगाव आपको कब से हुआ? सर, ये धार्मिक लगाव तो मेरे को करीब माने 35 साल हो गए। मैं एक छोटे से किसान का बालक था। यहाँ भोपाल में आकर के मैंने और पुट्ठा बिल में सर्विस की। उसके बाद फिर सन 89 में पुट्ठा मिल से छोड़ दिया, बंद हो गई वो फैक्ट्री। फिर LL पवार जी के द्वारा वल्लभ भवन में GAD में मेरी पवार साहब जी के द्वारा वहाँ लग गई नौकरी। तो 20 साल वहाँ नौकरी की। अब करीबन 2.5 वर्ष हो गए मेरे को रिटायर हो गया। और मैंने शुरू से नर्मदा जी, जब से मैं आया हूँ यहाँ 35 साल से, तो नर्मदा जी के जब भी सोमवती अमावस पड़े, जितनी भी 2, 4, 1, तो पैदल झंडा लेके नहीं होशंगाबाद जाना। एक बार सन 82 में मेरे दिमाग में आया कि यार चलो क्यों नहीं माता का जहाँ स्थान हो वहीं अपन झंडा फहरा के आए। तो कहाँ जाना हुआ था आपका? अमरकंटक 1 लाख पैदल गया था मैं। कहाँ से? भोपाल से। अच्छा, 1 लाख। अकेले? और घर माने भजन होते रहे, बाइयाँ भजन करती रही, जो कहते
कितने दिन में आप पहुंचे थे? सर मैं 19 रोज में पहुंचा था। 19 रोज में। हाँ। इस समय फिर आपने खाना पीना खाना सर मेरे और को सोना? खाना सोना तो यहाँ रात हो जाती, पूछ लेते थे भैया अगला गाँव कहाँ है, तो वो कह देते थे भैया रात हो जाएगी, तो वहीं रुक जाते थे। और यदि कह दे नहीं दादा पहुंच जाओगे, आगे दिन नहीं डूबेगा, तो बढ़ लेते थे। और भोजन प्रसादी? भोजन एक रोज मैंने मेरे पैसे से होटल में खाया था, ढाबे पे। नहीं तो आप जैसे सज्जन, नहीं महाराज जी आओ, मेरी वेशभूषा भी वही थी बाबा की। तो मेरे को तो माने उपद उपद के खिलाते थे, पैसे भी लोग मेरे को देते थे, तो भैया पैसा नहीं, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ यार, ये बोलता था मैं भी धर्म करता हूँ, दूसरों को खिलाता हूँ, नहीं मानते थे। अब मैं पूछूंगा हाँ। कि आपसे रास्ते में इतने दिन 19 दिन की यात्रा में जी कोई व्यवधान, कोई तकलीफ या कुछ ऐसा महसूस हुआ हो, उसके बारे में शॉर्ट में बताइए। सर कोई तकलीफ नहीं, माँ नर्मदा के नाम से गया था मैं तो मेरे को तो माने ऐसा हो गया कि मैं बिल्कुल उड़ता हुआ जा रहा हूँ हवा में। कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं। और फिर वहां से आना कैसे हुआ था? आना सर वहाँ से अमरकंटक से झंडा फहरा के और आए कहाँ, पेंड्रा स्टेशन है वहां से बस से आए? पेंड्रा से अब पेंड्रा से कटनी आए, कटनी में मेरा भतीजा था, उसके यहाँ रुका रात भर। इसके बाद फिर कब यात्रा करी? दूसरे रोज माने वहाँ से यात्रा माने होशंगाबाद से होते हुए भोपाल आया। भोपाल में घर नहीं जाने दिया, कहने तुम तीर्थ करके आए हैं, मंदिर में रुको, तो गणेश मंदिर में विश्राम किया। फिर बाजे से माला से माने लेगा मेरे को घर। इसके बाद और कोई बड़ी यात्रा आपने इसके कभी बाद जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? 6 बार अमरनाथ हो आया। यहाँ से जम्मू जाना, जम्मू ट्रेन से, जम्मू से एक रोज लगता है पहलगाम का, और वहाँ से फिर माने 3 रोज लगते हैं वो गुफा तक। वहाँ अच्छा। से वो लौटते में बालटाल आना, बालटाल से रात रुकना, वहाँ से एक दिन में वैष्णो देवी जाना, और वैष्णो देवी से दर्शन करके अमृतसर जाना, अमृतसर से हिमाचल प्रदेश। अब आपकी नेक्स्ट क्या मतलब योजना है? सर अभी तो मेरी नेक्स्ट माने अगली 31 तारीख को मेरा ये है संकल्प जैसा है कि यहाँ से जाऊँगा ट्रेन से पिपरिया, पिपरिया से पैदल जाएंगे सांडिया, और सांडिया से माँ नर्मदा का जल भर के, और 3 तारीख को पहला सोमवार पड़ रहा है, सावन सोमवार, तो सर जटाशंकर पे जल अर्पण करना, चढ़ाना है। और क्या कावड़ लेके जाएंगे? कावड़ लेकर इसके पहले 6 बार तो अमरनाथ हो गई मेरी यात्रा, और मदुरई में यात्रा करी, वहाँ से 7 मेरे ये हो गए, क्या बोलते ठीक है, हम चाहेंगे आपकी शुभ यात्रा हो, जी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम सभी की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। वहाँ पहुंचकर आप हमें अवगत कराएं, जी। हम कोशिश करेंगे वहाँ भी आपके पास पहुँचे। जी, 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 वहाँ का वृतांत भी हम आपके श्रीमुख से जानेंगे। मैं सुरेंद्र मेहरा। अच्छा यही दस्तूर हो जाए तुम्हारे हक में, अच्छा यही दस्तूर हो जाए, मिले तुमसे जो पुनः मिलने को मजबूर हो जाए। खुदा आंख में मेरी यही तासीर हो जाए कि नजर जिस शय पे डालूं बस आपकी तस्वीर हो जाए। आज काफ़ी समय बाद दोनों का जो मुलाकात हुई है, उससे काफ़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है उन्हें, और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। तो इसी समय उन्होंने शायद 2 शब्द की कुछ लाइनें पढ़ी हैं, तो हमें भी बड़ी खुशी है कि समाज के ऐसे व्यक्ति जो कि आज 90 वर्ष में इतनी बुलंद आवाज़ के साथ अपना मैसेज दे रहे हैं, ये हमें बड़ी खुशी की बात है। और इसी के साथ मैं रखता हूँ फ़ोन।